हेलो बच्चों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं फंक्शन का जो पार्ट 2, जिसकी थ्योरेटिकल पार्ट, द कॉन्सेप्चुअल पार्ट जो ऑलरेडी भी डिस्कस कर चुके हैं, उससे रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स पूछी गई हैं। बच्चों देखिए, प्रॉब्लम्स बहुत सारी हैं, लास्ट ईयर्स के क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा हैं अपने पास में, बट टाइम लिमिटेड है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही लेके आया हूँ। उनमें भी कुछ क्वेश्चन हैं जो पूरी सॉल्व करेंगे अपन, और कुछ का मैं पर्टिकुलर आपको कॉन्सेप्ट बताऊंगा। जो कैलकुलेशन पार्ट है वो आप कर लीजिएगा, फिर भी डाउट हो तो यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। ओके, तो आपको करना क्या है, यहाँ पे अपनी पेन और कॉपी लेके बैठिए और साथ साथ सोल्व करते जाना है। मैं आपको यहाँ पे सॉल्यूशन 1 बाय 1 प्रोवाइड कराऊंगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, फंक्शन गिवन है और पूछा है कंपोजिट फंक्शन। ओके, तो x की जगह ये कंप्लीट क्वांटिटी रिप्लेस करनी है। ऐसे क्वेश्चन बहुत ही इजी होते हैं, डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। ठीक है, तो f(x) गिवन है log ऑफ 1 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स, और x की जगह सब्स्टिट्यूट करना है 2x, ये कंप्लीट क्वांटिटी। सो मैं इसी को सिंप्लीफाई कर रहा हूं यहाँ पे, 1 माइनस 2x डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और यहाँ बनेगा 1 प्लस 2x, ये बनेगा 1 प्लस 2x डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूं तो क्या बनेगा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x, और यहाँ क्या बनेगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x। क्या लिख सकते हैं इसको फर्दर, क्या इसको लिख सकते हैं 1 माइनस एक्स होल स्क्वायर, और क्या इसको 1 प्लस एक्स होल स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, तो क्या बना, ठीक है, f ऑफ 2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स की जगह ये रिप्लेस किया तो यहाँ पे मिला log ऑफ 1 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स होल स्क्वायर, और ये 2 आउटसाइड, तो क्या बचेगा log ऑफ दिस मीन्स f(x) ही बचा। सो ट्वाइस ऑफ f(x) शुड बी योर आंसर। ठीक है, इजी क्वेश्चन है, आगे बढ़िए। चलो ये वाला क्वेश्चन ट्राई करिए। लेट दी f बी एन ऑड फंक्शन। सबसे पहले देखिए ये फंक्शन ऑड फंक्शन है, एग्जैक्टली वैसे है नहीं, बट इसने डिफाइन किया है ऑड, तो अज्यूम करना पड़ेगा। सेट ऑफ रियल नंबर सच दैट दिस वन देन f(x) एट माइनस 11 पाई बाई 6 इज इक्वल टू। ठीक है, तो f(x) कोई भी फंक्शन ऑड फंक्शन कब होता है बताइए, जब f ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू माइनस f(x) हो। अब ये ऑड फंक्शन कब होगा, जब x को माइनस एक्स से रिप्लेस करूं तो यहां से भी माइनस कॉमन आना चाहिए और यहां से भी माइनस बाहर आना चाहिए, तभी टोटल माइनस आउटसाइड होगा। ठीक है, तो यहां पे कंडीशन ध्यान रखना, इसको ऑड बनने के लिए f ऑफ साइन ऑफ माइनस एक्स शुड बी साइन एक्स, और कॉस ऑफ माइनस एक्स ऑल्सो शुड बी माइनस कॉस एक्स, तभी ये ऑड फंक्शन बनेगा। ठीक है, तो ये कंडीशन अप्लाई करने जा रहे हैं। अब x की जगह ये रिप्लेस करना है, तो पहले इस क्वांटिटी को सिंप्लीफाई कर लीजिए। x है माइनस 11 पाई बाई 6, तो क्या मैं इसको लिख सकता हूँ माइनस 2 पाई माइनस पाई बाई 6, 12 माइनस 1, ये क्वांटिटी लिख सकते हैं। तो अब वैल्यू फाइंड कर लीजिए। ठीक है, तो f ऑफ x ये बन जाएगा 3 साइन ऑफ माइनस 2 पाई माइनस पाई बाई 6 बनेगा, प्लस यहाँ से बनेगा 4 कॉस ऑफ माइनस और 2 पाई माइनस पाई बाई 6, ऐसा लिख सकते हैं ना। ठीक है, अब साइन ऑफ माइनस एक्स भी माइनस बनेगा और कॉस ऑफ माइनस भी माइनस बनेगा, तो f(x) यहां से मिला माइनस 3 साइन ऑफ 2 पाई माइनस पाई बाई 6, और ये बना माइनस 4 कॉस ऑफ 2 पाई माइनस पाई बाई 6। आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं इजीली, यही बना ना माइनस लेके, तो ऑड की कंडीशन, और 2 पाई माइनस पाई बाई 6, 2 पाई माइनस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट। अब क्वाड्रेंट के हिसाब से चलेंगे, फोर्थ क्वाड्रेंट में ये तो नेगेटिव होता है, तो ये तो बन जाएगा 3 साइन पाई बाई 6। ठीक है, और ये पॉजिटिव होता है 2 पाई माइनस पाई बाई 6 फोर्थ क्वाड्रेंट, तो ये बन जाएगा माइनस 4 कॉस पाई बाई 6। इतना समझ में आया ना, 2 पाई माइनस पाई बाई 6 फोर्थ क्वाड्रेंट, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में ये तो नेगेटिव, ये पॉजिटिव होता है, और 2 पाई है तो कोस कोस रहेगा, साइन साइन रहेगा। अब वैल्यू पुट कर दीजिए, 3 साइन पाई बाई 6, पाई बाई 6 मीन 30 डिग्री, साइन 30 1/2 माइनस कॉस 30 √3/2, तो आंसर मिला 3/2 माइनस 2 √3। ठीक है, cos पाई बाई 6
30 डिग्री cos 30 √3/2 और sin 30 1/2। क्या आंसर है? 3/2 माइनस 2 √3। ठीक है, तो सिंप्लीफाई कर सकते हैं। आगे बढ़िए, ये देखिए फंक्शनल इक्वेशन से रिलेटेड क्वेश्चन कैसे सिंप्लीफाई करेंगे। फंक्शनल इक्वेशन गिवन है f ऑफ x माइनस वाई इक्वल टू एफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई माइनस एफ ऑफ a माइनस एक्स इंटू एफ ऑफ a प्लस वाई। सो फंक्शनल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले गिवन कंडीशंस को यूज में लीजिए। f ऑफ 0 1 गिवन है और f ऑफ 2a माइनस एक्स पूछा है। f ऑफ 0 1 है तो इसको सबसे पहले 0 बनाने का ट्राई करिए, इससे कंपेयर करेंगे फिर। तो x इक्वल टू वाई इक्वल टू 0 पुट कर दीजिए तो क्या बनेगा? ये बनेगा f ऑफ 0 इक्वल टू f ऑफ 0 स्क्वायर माइनस f ऑफ a इंटू एफ ऑफ a। ठीक है, f ऑफ 0 की वैल्यू 1 तो 1 1 ये तो कैंसिल आउट, तो क्या यहाँ से बोल सकते हैं f ऑफ a 0 मिल गया। ठीक है, f ऑफ a की वैल्यू मिल गई। अब फाइंड क्या करना है? 2a माइनस एक्स। इस टर्म को 2a माइनस एक्स कैसे बनाए? क्या वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें x और y? अगर मैं x को सब्स्टिट्यूट करूं a और y को सब्स्टिट्यूट करूं x माइनस a या a माइनस x माइनस a, तो दिस माइनस दिस क्या बनेगा? a माइनस एक्स प्लस a 2a माइनस एक्स बन जाएगा ना। अगर x और y की ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करूं तो ये पर्टिकुलर क्वांटिटी 2a माइनस एक्स बनेगी या नहीं? x माइनस वाई, सो a प्लस a माइनस एक्स 2a माइनस एक्स, तो सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो अगर ये क्वांटिटी सब्स्टिट्यूट करूं मैं यहाँ तो ये तो बन जाएगा 2a माइनस एक्स, ठीक है, इक्वल टू एफ एक्स, और x क्या है? a, एफ ऑफ a, एफ ऑफ y, ठीक है, और y क्या है? x माइनस a, y क्या है? x माइनस a। ठीक है, फिर एफ ऑफ y है ना, a माइनस एक्स और x क्या है? a, तो ये तो 0 हो गया 0, और एफ ऑफ a प्लस वाई क्या बनेगा? a प्लस वाई, ये ऐड करना है तो x ही बन जाएगा, ये बनेगा एफ एक्स। इतना समझ में आया? मैंने क्या किया, x की जगह a और y की जगह x माइनस a सब्स्टिट्यूट कर दिया, तो एफ ऑफ a ये बनेगा x माइनस a, ये बनेगा 0 और ये बनेगा x माइनस a, तो x। अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट कीजिए, एफ ऑफ a 0 है तो ये तो 0 हो गया, ठीक है, और एफ ऑफ 0 कितना है? 1 है, तो ये बना माइनस एफ एक्स। क्या है कोई ऑप्शन माइनस एफ एक्स? फर्स्ट ऑप्शन ही है, ये आपका आंसर होगा। समझ में आया कैसे सोल्व करना है? तो गिवन कंडीशन का यूज और जो फाइंड करना है वो कैसे बनेगा, क्या एक्स और वाई सब्स्टिट्यूट करूं यहाँ पे। ओके, आगे बढ़ते हैं। इजी क्वेश्चन है, इजीली आप सोल्व कर सकते हो। जब भी सिमेट्री की बात कर रहा है वो कॉन्सेप्ट अगर पता हो तो, जैसे मैं इवन फंक्शन की बात करूं, इवन फंक्शन सिमेट्रिकल किसके होता है? वाई एक्सिस के होता है। वाई एक्सिस के होता है मीन्स एक्स इक्वल टू 0 वाली लाइन। तो 0 से जितना आगे बढ़ रहे हैं और उतना ही अगर मैं पीछे बढ़ूं तो वैल्यू सेम मिलेगी। मीन्स 0 प्लस एक्स पे जो वैल्यू है वही वैल्यू 0 माइनस एक्स पे मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो ऐसे ही अगर कोई फंक्शन x इक्वल टू 2 लाइन के सिमेट्रिकल है तो 2 प्लस एक्स पे जाने पे जो वैल्यू मिलेगी वही 2 माइनस एक्स पे मिलेगी। मीन्स एफ ऑफ 2 माइनस एक्स दैट शुड बी इक्वल टू एफ ऑफ 2 प्लस एक्स। क्या कोई ऐसा ऑप्शन है? एफ ऑफ 2 प्लस एक्स शुड बी इक्वल टू एफ ऑफ 2 माइनस एक्स। इजी क्वेश्चन। आगे देखिए जैसा कि मैंने बताया था फंक्शनल इक्वेशन से रिलेटेड, तो यदि डायरेक्टली इसका रिजल्ट पता है वी कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन इजीली। ठीक है, एफ ऑफ एक्स प्लस वाई इक्वल टू एफ एक्स प्लस एफ वाई, एफ ऑफ एक्स प्लस वाई इक्वल टू एफ एक्स प्लस एफ वाई। तो क्या होगा फंक्शन यहाँ से? क्या फंक्शन लीनियर नहीं होगा? के एक्स, क्योंकि के एक्स प्लस वाई तो होगा के एक्स प्लस के वाई, तो फंक्शन मिल गया। अब एफ ऑफ 1 7 है, एफ ऑफ 1 7 है, तो यहाँ पे 1 पुट कीजिए की, तो ये आ गया 7x, फंक्शन मिल गया 7x। अब फाइंड क्या करना है? इसकी वैल्यू, तो ये क्या बनेगा? 7 तो कॉमन, और ये बनेगा 1 प्लस, यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करते जाइए, 2 प्लस कहाँ तक? n तक, सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर, सो 7 n प्लस 1 बाई 2, कौन सा आंसर है? n प्लस 1 बाई 2, ये आपका आंसर होगा। ठीक है, तो फंक्शनल इक्वेशन पता है फटाफट, और देखिए 2003 का क्वेश्चन नहीं है। आगे बढ़ते हैं, 1 on 2 इजी क्वेश्चन। ठीक है, कैसे पता लगाएंगे? एफ डैश एक्स क्या बनेगा? 3x² प्लस 5
ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो, ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो है मीन्स इंक्रीजिंग है मीन्स ये हो गया 1 1, 1 1 मीन्स इंजेक्टिव। तो गिवन फंक्शन इंजेक्टिव तो है, 1 1 तो है, ठीक है 1 1 है। आप चेक करिए ऑन टू के लिए। तो ध्यान रखिएगा जब भी कोई पॉलिनोमियल फंक्शन है और पावर ऑड है, पॉलिनोमियल फंक्शन ऑफ ऑड डिग्री हमेशा ऑन टू होगा, पॉलिनोमियल फंक्शन ऑफ ऑड डिग्री हमेशा ऑन टू होगा, ध्यान रखिएगा। तो क्योंकि इसमें जब भी माइनस इन्फाइनाइट पुट करेंगे तो ये माइनस इन्फाइनाइट की ओर जाएगा, प्लस इन्फाइनाइट पे प्लस इन्फाइनाइट, तो रेंज आर ही होगी। तो ये फंक्शन 1 1 भी है ऑन टू भी है, 1 1 भी है ऑन टू है इन आर, ठीक है। तो ये ध्यान रखना जब पॉलिनोमियल फंक्शन है ऑफ ऑड पावर तो हमेशा ऑन टू होगा, इवन पावर हमेशा इन टू होगा। ये बात कर रहा हूं मैं रियल नंबर के लिए, ठीक है। ये इनटू होगा, ये किसकी बात कर रहा हूं, कंप्लीट आर के लिए, रियल नंबर में। डोमेन रेस्ट्रिक्ट नहीं है, रेंज और कोडोमेन, ठीक है। तो इजी है। आगे चलिए, ये बताइए फिर से देखिए इंजेक्टिव 17 में फंक्शन डिफाइन है आर से इसमें और एफ एक्स, ये वही पता करना है 1 1 है ऑन टू है नहीं है। तो सबसे पहले एफ डैश एक्स फाइंड करके पता करिए 1 1 है या नहीं है, ठीक है। फिर चलते हैं रेंज और कोडोमेन पे। तो कोडोमेन तो गिवन है, रेंज फाइंड कर लेंगे। तो देखिए एफ डैश एक्स क्या बनेगा, यू बाई वी मेथड अप्लाई करिए, ये बना 1 प्लस एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर, 1 प्लस एक्स स्क्वायर कॉन्स्टेंट, एक्स का डिफ्रेंशिएशन 1 माइनस एक्स कॉन्स्टेंट और 1 प्लस एक्स स्क्वायर विल बी 2x, ठीक है। तो ये बना 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर। अब x क्या गिवन है, x तो r है। तो देखिए 1 से बड़ी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये नेगेटिव बनेगा, 1 से छोटी वैल्यू के लिए 1/2 1/3 इनके लिए पॉजिटिव है, मीन्स ये इंक्रीजिंग भी है डिक्रीजिंग भी है, तो कहीं ना कहीं मैक्सिमम मिनिमम बन रही, तो ये मैनी 1 बना, ठीक है। ये मैनी 1 बना क्योंकि 1 1 के लिए दैट शुड बी आइदर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, बट ये इंक्रीजिंग भी हो सकता है डिक्रीजिंग भी, तो मैनी 1 है मीन्स ये इंजेक्टिव तो नहीं है, ओके इंजेक्टिव तो नहीं है। चलो आगे बात करते हैं, इसकी रेंज कैसे फाइंड करेंगे, इसकी रेंज क्या होगी। तो रेंज के लिए y को इक्वल कर लीजिए x प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए क्योंकि x बिलोंग्स टू r के लिए क्वाड्रेटिक, d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 अप्लाई कर देंगे तो ये बनेगा एक्स स्क्वायर वाई प्लस वाई माइनस एक्स इक्वल टू 0, ठीक है। d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 अप्लाई करेंगे यहाँ से तो क्या मिलेगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac दैट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और वी कैन से वाई स्क्वायर माइनस 1/4 लेस देन इक्वल टू 0। इसको अगर सोल्व करते हो तो y बिलोंग्स टू माइनस 1/2 टू 1/2। सेम क्वेश्चन लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था रेंज वाले में। तो रेंज मिली दे और कोडोमेन, रेंज इक्वल टू कोडोमेन, तो ये ऑन टू है, ऑन टू है मीन सर्जेक्टिव है, सर्जेक्टिव है बट बाई इंजेक्टिव नहीं है, इट्स सर्जेक्टिव बट नॉट इंजेक्टिव, मीन्स ऑन टू है बट 1 1 नहीं है, ओके। आगे बढ़ते हैं, देखिए ये कंपोजिट फंक्शन ये आप इजीली सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। सबसे पहले ये पुट करिए जे में, फिर जे से F2 में पुट करिए, ओके ट्राई कीजिएगा, इजी क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं, ये क्वेश्चन देखिए फिर से इंजेक्टिव सर्जेक्टिव, बट यहाँ पे जो डोमेन गिवन है वो R नहीं है, डोमेन बोल रहा है कि डोमेन में पॉजिटिव इंटीजर्स नहीं है और रेंज है R, तो पता करना है, ठीक है। तो सबसे पहले वही 1 1 इसके लिए एफ डैश एक्स फाइंड करो। तो बताइए एफ डैश एक्स विल बी व्हाट, x माइनस 1 होल स्क्वायर, x माइनस 1 कॉन्स्टेंट, 2x विल बी 2 माइनस 2x कॉन्स्टेंट और x माइनस 1 विल बी 1, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई करो तो क्या बनेगा 2x माइनस 2 और माइनस 2x, यहाँ पे 2x कॉन्स्टेंट, ये बना 2x माइनस 2 माइनस 2x डिवाइडेड बाई x माइनस 1 होल स्क्वायर, तो ये तो कैंसिल आउट, तो ये मिला माइनस 2 ऑफ x माइनस 1 होल स्क्वायर, दैट विल बी ऑलवेज लेस देन 0, सो ये ऑलवेज डिक्रीजिंग है, तो ये 1 1 है, ठीक है। द गिवन फंक्शन इज 1 1, 1 1 है मीन्स इंजेक्टिव है, इंजेक्टिव आप चेक कीजिए ऑन टू या सर्जेक्टिव के लिए। तो देखिए यहाँ पे डोमेन में अपने पास में पॉजिटिव इंटीजर्स नहीं है और रेंज दे रखी है R,
तो कोई भी एक ऐसी वैल्यू फाइंड कर लीजिए जो इसकी रेंज में ना मिल सके, किसी पर्टिकुलर एक्स के लिए वो इसकी रेंज में ना हो तो बोल सकते हैं। तो मैं बोल रहा हूं, देखिए 2x बाई एक्स माइनस 1, मैंने बोला कि यहाँ पे जो f(x) है ना वो कभी भी 2 के इक्वल नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि इसको अगर मैं 2 के इक्वल करूं तो यहां से मेरे को मिलेगा x इक्वल टू एक्स माइनस 1 मीन्स 0 इक्वल टू -1, दैट इज नॉट पॉसिबल। ओके, मीन्स इसकी रेंज में कभी भी 2 नहीं होगा। मैंने एक पर्टिकुलर नंबर उठा के चेक करा, 2 कभी भी नहीं होगा, वो ही मिल गया मेरे को स्टार्टिंग में ही। तो 2 नहीं होगा, कोडोमेन गिवन है R और रेंज है 2 नहीं है, तो इक्वल तो नहीं है। और भी एलिमेंट हो सकते हैं जो नहीं होंगे, बट दोनों इक्वल नहीं है। इक्वल नहीं है तो ये ऑन 2 तो नहीं है, तो 1 1 है, ऑन 2 नहीं है। ठीक है, तो ये सर्जेक्टिव नहीं है, नॉट सर्जेक्टिव, इंजेक्टिव, नाइदर सर्जेक्टिव। ठीक है, तो ये इंजेक्टिव तो है, 1 1 तो है, बट सर्जेक्टिव नहीं है। इजी। तो 1 1 ऑन 2 से रिलेटेड क्वेश्चन देखो ऑलमोस्ट पूछे जा रहे हैं हमेशा, कॉन्सेप्ट ध्यान रखना। आगे बढ़िए, ये कैलकुलेटिव क्वेश्चन है, आप देख सकते हो। f'(x) करिए, f'(x) करिए, f'(x) करिए और 1 2 वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते जाइए, आपको आंसर मिल जाएगा। ट्राई कीजिएगा, इजी क्वेश्चन है। ये वाला देखिए, ये वाला कैसे करेंगे? फंक्शन गिवन है, ठीक है, और डोमेन है 0 to इन्फाइनाइट और रेंज है 0 इंक्लूडिंग टू इन्फाइनाइट। तो देखिए मॉडुलस फंक्शन है, सबसे पहले मैं रेंज और कोडोमेन की बात कर लेता हूं क्योंकि मेरे को मॉडुलस फंक्शन दिख गया पहले ही। मॉडुलस फंक्शन है तो ये हमेशा पॉजिटिव होगा, मीन 0 से इन्फाइनाइट होगा। अब 0 होगा या नहीं होगा वो चेक कर लीजिए। तो क्या ये कभी 0 बन सकता है इनके लिए? अगर मैं x की वैल्यू 1 पुट करूं यहाँ पे, जो कि 1 है इसमें, तो 1 - 1 0 बन जाएगा ना। तो ये तो सही है, मीन्स जो रेंज है वो तो इक्वल टू आ गई कोडोमेन के। ओके, सीधा ही चेक कर लीजिए, अगर रेंज कोडोमेन के इक्वल आ गई तो ये ऑन 2 तो है, ऑन 2 तो है। अब चेक करिए 1 1 है या मैनी 1 है, उसके लिए f'(x) फाइंड करना है। अगर ग्राफ पता है तो ग्राफ से जा सकते हो आप, ठीक है। अगर ग्राफ नहीं पता तो सबसे पहले मॉड फंक्शन डिफाइन करिए और फिर f'(x) फाइंड कीजिए। तो मैं दोनों मेथड बता देता हूं फटाफट। पहले मैंने f(x) को डिफाइन किया, ठीक है, मैं पहले यहां लिख रहा हूं, मैंने f(x) को डिफाइन किया तो ये बनेगा 1 - 1/x। कब? ये पॉजिटिव कब बनेगा? जब x > 1 होगा, क्योंकि 1 होगा तभी तो ये 1 - 1/2 और 1/3 ये बनेगा। और ये 1/x - 1 कब बनेगा? जब x < 1 हो बट 0 से बड़ा हो, क्योंकि 0 से छोटा तो हो ही नहीं सकता। डोमेन देखिए, ठीक है, ये फंक्शन को डिफाइन कर दिया। जब x > 1 होगा तो ये मोड पॉजिटिव से खुलेगा, नेगेटिव से। अब f'(x) फाइंड कीजिए, यहां से बनेगा 1/x विल बी -1/x², सो इट विल बी पॉजिटिव। यहां से बनेगा -1/x², नेगेटिव। तो देखिए कुछ इंटरवल के लिए ये f'(x) पॉजिटिव होगा, कुछ इंटरवल के लिए f'(x) नेगेटिव होगा, तो 1 1 तो नहीं है, ये इट्स मैनी 1। ओके, इट्स मैनी 1। तो गिवन फंक्शन विल बी मैनी 1, मीन्स इट विल बी सर्जेक्टिव बट नॉट इंजेक्टिव, नॉट इंजेक्टिव बट इट्स सर्जेक्टिव। ठीक है, इंजेक्टिव ओनली, बोथ इंजेक्टिव, नो, नाइदर, नो। ये इंजेक्टिव है, ठीक है, ये सर्जेक्टिव है बट इंजेक्टिव नहीं है। समझ में आया? आगे बढ़ते हैं। ये डेरिवेटिव फाइंड करना है कंपोजिट का, आप फाइंड कर सकते हो। आगे देखते हैं, ये वाला ट्राई कीजिए, ये वाला क्वेश्चन ट्राई कीजिए। देखिए ये कुछ रिलेशन गिवन है, फिर से देखिए फंक्शनल इक्वेशन, ये फंक्शनल इक्वेशन मिल गई। यहां से क्या आंसर होता है? f(x + y = f(x × fy)। डायरेक्ट एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है नहीं होता है? तो मैंने अज्यूम कर लिया एक्सपोनेंशियल फंक्शन a⁻x। आप a⁻kx से भी जा सकते हो, वही बात है। f1 = 2, f1 = 2 मीन्स क्या बनेगा? ये a मीन्स a क्या आ गया? 2, तो फंक्शन क्या बना? 2⁻x, ये फंक्शन बन गया। अब इस रिलेशन को देखिए, ये रिलेशन क्या बनेगा? बेसिकली f(a + k) क्या बन रहा है? a + k, 2⁻a × 2⁻x बन रहा है, नहीं बन रहा है? ठीक है, तो 2⁻a तो बाहर हो गया और अंदर लिमिट पुट कर दीजिए 2
प्लस 2 स्क्वायर कहाँ तक 2 रेज़ टू पावर 10, तो ये तो जीपी बन गई। सम ऑफ दिस जीपी क्या बनेगा 2 इंटू आर पावर एन माइनस 1 2 पावर 10 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 माइनस 1, ये किसके इक्वल है, ये इक्वल है 16 2 रेज़ टू पावर 10 माइनस 1 के। ये तो कैंसिल आउट हो गया, ये तो 1 है ही, तो ये बना a प्लस 1 होगी पावर 2 पावर a, या फिर इसको 2 से डिवाइड कर दीजिए तो ये बना 8, 2 से 8, तो 2 पावर a इक्वल टू 8 मीन्स 2 क्यूब मीन्स a शुड बी इक्वल टू 3, आपका आंसर है। ठीक है, तो ये फंक्शनल इक्वेशन पता है तो आपका 1 मिनट बच जाएगा, आप जल्दी से सॉल्व कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं, ये देखिए कंपोजिट फंक्शन की डिफरेंशियबिलिटी, कौन से पॉइंट हैं जहां पे ये नॉन डिफरेंशिएबल होगा, तो मॉडुलस फंक्शन कौन से पॉइंट पे होता है, मोड ऑफ x माइनस ए या मोड x, कौन से पॉइंट पे होता है नॉन डिफरेंशिएबल, जहां जो शार्प कॉर्नर बनता है, तो यहाँ पे तो बनेगा x इक्वल टू ए पे, यहाँ पे बनेगा x इक्वल टू 0 पे। ठीक है, तो जब भी मॉडुलस फंक्शन होता है तो मोड के अंदर जो टर्म होती है उसको 0 के इक्वेट करो, वहां से जो x की वैल्यू मिलती है उन्हीं पॉइंट पे हमेशा नॉन डिफरेंशिएबल होता है। बट यहाँ बात कर रहा है कंपोजिट फंक्शन का, तो सबसे पहले कंपोजिट फंक्शन फाइंड कर लीजिए। ठीक है, तो क्या बनेगा कंपोजिट फंक्शन, f ऑफ f(x) विल बी इक्वल टू 15 मॉड ऑफ x की जगह फिर से कंप्लीट वैल्यू पुट करनी है, 15 माइनस मॉड ऑफ x माइनस 10, ठीक है, माइनस 10 होल मॉड, x की जगह मैंने fx पुट कर दिया। ठीक है, 15 मॉड ऑफ x ये था, x की जगह फिर से fx पुट कर दिया, सिंप्लीफाई कर लीजिए, बनेगा 15 मॉड ऑफ, ये बना 15 माइनस 10 5 माइनस x माइनस 10 होल मॉड। देखिए डबल मोड चल रहा है तो दोनों मोड को इंडिविजुअली इक्वेट करेंगे, तो जब इस मोड को सॉल्व करेंगे 0, ठीक है, तो x इक्वल टू मिला 10, मीन्स एक पॉइंट तो मिल गया नॉन डिफरेंशिएबिलिटी। अब इस मोड की बात करें, इस मोड की बात करें तो मोड ऑफ x माइनस 10 क्या होगा 5, या बोल सकते हैं x माइनस 10 क्या होगा प्लस माइनस 5, तो यहाँ से x क्या मिल गया प्लस 5 प्लस 10 15 माइनस 5 और 5 माइनस 5 प्लस 10, तो ये 3 पॉइंट हैं 5 10 15 जिन पे ये हमेशा नॉन डिफरेंशिएबल होगा। इजी, अगर कॉन्सेप्ट पता है तो फटाफट कर सकते हैं, नहीं तो इसी में घूमते रहेंगे। आगे बढ़ते हैं, फिर से सर्जेक्टिव, देखिए ये सर्जेक्टिव है तो ए क्या होगा, एक वो ही होगा जो इसकी रेंज होगी, ये x है। ठीक है, सर्जेक्टिव है और ए फाइंड करना है, तो सर्जेक्टिव में रेंज कोडोमेन के इक्वल होता है, तो इनडायरेक्टली आपको इसकी रेंज फाइंड करनी है। फाइंड कर सकते हो रेंज, आप ट्राई कीजिएगा। कुछ अच्छा क्वेश्चन पे चलते हैं, ये देखिए ये क्वेश्चन ट्राई कीजिए, अच्छा क्वेश्चन है। कंपोजिट का f(x) गिवन है, इसमें डिफाइन है, क्यों इसमें डिफाइन है, क्योंकि इसमें साइन पॉजिटिव होता है और लॉग को डिफाइन होने के लिए ये पॉजिटिव होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, gx गिवन है, ये भी इसको इन्वर्स को डिफाइन करने के लिए अल्फा इज ए पॉजिटिव रियल नंबर सच दैट a इक्वल टू इस कंपोजिट का डिफरेंशिएशन और अल्फा पुट करो और b इक्वल टू ये कंपोजिट। तो सबसे पहले FOG फाइंड कीजिए, ओके, सबसे पहले FOG फाइंड कीजिए। FOGX will be f of gx, मीन्स f में gx सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, और gx क्या है ये, तो ये बनेगा log ऑफ e साइन ऑफ x, और x की जगह ये सब्स्टिट्यूट करना है, साइन इनवर्स e रेज़ टू पावर माइनस x, ये बनेगा। ठीक है, तो साइन इंटू साइन इनवर्स थीटा विल बी थीटा, तो ये बन गया log ऑफ बेस e है e रेज़ टू पावर माइनस x, तो यहाँ से माइनस x मिल गया। ठीक है, अगर ये माइनस x मिल रहा है तो b क्या मिल गया, ये b तो है, तो b इक्वल टू तो मिल गया माइनस x, लेकिन अल्फा पुट करना है तो माइनस अल्फा, b तो माइनस अल्फा हो गया। अब देखिए a क्या है, a इसका डिफरेंशिएशन है, फिर अल्फा पुट करना है, इसको डेरिवेटिव फाइंड करोगे तो -1 है अल्फा। ठीक है, तो a हो गया -1 और b हो गया अल्फा। अब a b की वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट करके क्रॉस चेक कर लीजिए, तो अगर मैं फर्स्ट ऑप्शन में a और b की वैल्यू पुट करता हूँ तो ये तो बनेगा माइनस अल्फा स्क्वायर, ये बनेगा माइनस माइनस प्लस अल्फा स्क्वायर, और ये बनेगा माइनस माइनस प्लस 1 इक्वल टू 1, यस 1 इक्वल टू 1, पहला ही मिल गया मेरे को। ठीक है, था तो इजी क्वेश्चन, बट आपको क्वेश्चन पढ़ के ऐसा लगेगा क्या क्वेश्चन आ गया ये, बट क्वेश्चन पढ़िए, टफ नहीं है जेईई मेंस के क्वेश्चन। आगे चलते हैं,
ये क्वेश्चन फिर कंपोजिट का है, ठीक है, आप कर सकते हो इसको इजीली, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए ये पूछा है ना, तो ये क्या बनेगा, इसमें ये रखो तो रूट टेन एक्स और रूट टेन एक्स यहाँ रख दो, तो सीधा सीधा एच एक्स मिल गया मेरे को 1 माइनस रूट का स्क्वायर भी हो गया, 10 भी मिल गया, 1 माइनस 10x एंड 1 प्लस 10x, और x पाई बाई 3 है, पाई बाई 3 मीन्स 60 डिग्री, 1 माइनस रूट 3 बाई 1 प्लस रूट 3, ये आपका आंसर है। अब ये आंसर किस में से है, देखो ये नेगेटिव टर्म बन रही है, नेगेटिव टर्म बन रही है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो हो ही नहीं सकता, ये 15 डिग्री है और ये 75 डिग्री है, आंसर होगा इन दोनों में से कोई सा, ठीक है। अब वो देख लीजिए ये किसकी वैल्यू है या फिर इनकी वैल्यू फाइंड कर लीजिए, आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। 10 15 की टर्म में चल रही है, 15 डिग्री ओके, 75 डिग्री, 105 डिग्री, तो ये दो तो हो नहीं सकते फर्स्ट क्वाड्रेंट में, इनमें से आंसर मिलेगा आपको, आप चेक कर लीजिए किसकी वैल्यू है। अगर माइनस कॉमन ले लेते हो ना तो माइनस 10 15 डिग्री है ये, और माइनस 10 15 डिग्री को लिख सकते हैं tan ऑफ 180 माइनस थीटा, tan 180 माइनस थीटा माइनस tan थीटा, तो आपका आंसर ये होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ये भी थोड़ा ठीक क्वेश्चन है, अगर आप ट्राई करो तो वैसे इजी है। देखिए f ऑफ 5/4 पूछा है और कंपोजिट गिवन है और gx गिवन है, बट fx नहीं गिवन, तो कई बच्चे इसको पहले fx फाइंड करने का ट्राई करेंगे, ठीक है, वैसे टाइम वेस्ट मत करना, सीधा ट्राई कीजिए, डायरेक्टली 5/4 यहाँ पुट करिए, तो क्या बनेगा g ऑफ f ऑफ 5/4, यहाँ 5/4 पुट करोगे तो क्या बनेगा 25/4, यहाँ 5/4 तो 50/4, और इसको भी 4 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो 20/4, ठीक है, -25 प्लस -5/4, ओके। अब जो वैल्यू मेरे को फाइंड करनी है, मैंने मान लिया कोई k कांस्टेंट, तो g ऑफ k हो गया -π/4 और g ऑफ x गिवन है तो वहां सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, तो फाइनल यहां से मेरे को इक्वेशन बनी k स्क्वायर प्लस k माइनस 1 इक्वल टू -5/4, और k ही फाइंड करना है, या तो अब आप ऑप्शन उठा लीजिए या इस इक्वेशन को सोल्व कर लीजिए, ठीक है। तो अगर मैं इक्वेशन को सोल्व करना चाहूँ तो ये बनेगा k स्क्वायर प्लस k माइनस तो प्लस 5/4 माइनस प्लस 1/4 इक्वल टू 0, तो ये तो सीधा मिल गया, k प्लस 1/2 का होल स्क्वायर है ये, तो k मिल गया -1/2, ठीक है। तो fx एग्जैक्टली फाइंड करने की जरूरत नहीं है अपन को, डायरेक्टली ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं ऐसे क्वेश्चन को। आगे बढ़ते हैं, इनवर्स आप इजीली फाइंड कर सकते हैं, इक्वल टू y लीजिए और y को x की टर्म में फाइंड कीजिए, x को फाइंड कीजिए y की टर्म में, वही आपका इनवर्स होगा। देखिए फिर से वही आ रहा है 2020 में, फिर से यही है, मीन्स कौन सा फंक्शन है ये, e⁻x वाला बनेगा या kx बनेगा, प्रोडक्ट होता तो e⁻x बनता, kx बनेगा, और फिर ये k मिल गए, यहां से आप सोल्व कर सकते हो इजीली, डायरेक्टली ये fx kx है। ट्राई कीजिएगा, ऐसे क्वेश्चन सोल्व कर चुके पहले ही हम, फिर से यही रिपीट हो रहा है, देखिए, बट इस बार एक्सपोनेंशियल है, यहाँ पे fx है अपना e⁻x। अब इसको सॉल्व कीजिए, यहाँ से एग्जैक्टली a की वैल्यू मिल जाएगी, तो ये चीज़ फाइंड कर सकते हैं, ओके। इजी है, ये भी ऐसे क्वेश्चन सॉल्व कर चुके। ये देखिए अच्छा क्वेश्चन है, सेट ऑफ पॉइंट्स वेयर दिस fx इज नॉन डिफरेंशिएबल, अगेन नॉन डिफरेंशिएबल और मॉडुलस फंक्शन, तो कब होगा ये नॉन डिफरेंशिएबल, जब मॉड 0 हो, तो x - 3 0 होगा, मीन्स x = 3 होगा, और ये पूरा मॉड मीन्स मॉड ऑफ x - 3 2 होगा, मीन्स x - 3 प्लस -2 के इक्वल होगा, तो यहाँ से x क्या मिलेगा प्लस -2 प्लस 3, तो एक तो मिल गया 5 और एक मिल गया 1, ओके, 5 और एक मिल गया 1, तो x की ये 3 वैल्यू है 1 3 5, इन 3 वैल्यूज के लिए ये गिवन फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल है, बट ये पूछा है कंपोजिट की वैल्यू और s क्या है, यही 3 वैल्यूज हैं, तो यहाँ पे 1 by 1 पुट करेंगे। तो सबसे पहले फाइंड कर लीजिए f1 की वैल्यू क्या है, f1 कितना होगा, सब्स्टिट्यूट कीजिए यहाँ पे 1 तो -2 तो 0 हो गया, f3 क्या होगा,
F3 क्या होगा, ये तो 0 हो गया तो 2 बच गया। और F5 क्या होगा, F5 क्या होगा, 5 - 3 2, 2 - 2 0। ठीक है, ये हेलो बच्चों, जो 11th से 12th मूविंग स्टूडेंट्स हैं और जो इस साल IIT JEE एडवांस क्रैक करना चाहते हैं बच्चों, उनके लिए बहुत ही बेहतरीन बैच स्टार्ट होने वाला है अनअकैडमी पे, इवॉल्व बैच, जो कि 7 अप्रैल से स्टार्ट हो रहा है। यानी कि JEE 2022 में जिनको अपना एग्ज़ाम देना है उनके लिए बैच है। ठीक है बच्चों, और इस बैच में पढ़ाने वाली जो टीम है वो कोटा की टॉप फैकल्टीज़ की टीम है। ठीक है ना, सभी टीचर्स कोटा की टॉप फैकल्टी हैं और इस साल यानी कि इस करंट ईयर में इस टीम ने बेस्ट रिजल्ट दिए हैं और ये अनअकैडमी की नंबर 1 टीम है बच्चों। तो मैं आपको यही कहूँगा कि ये बैच आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल है और जब भी आप इसको सब्सक्राइब करोगे तो NKC सर लाइव करके कोड डालना मत भूलिएगा, उससे आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा। ठीक है बच्चों, जल्दी से जल्दी इस बैच को ज्वाइन कर लीजिए, ये आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल प्रूव होगा। तीनों वैल्यू मिल गई। अब जो फाइंड करना है वो, तो बेसिकली यहाँ फाइंड क्या करना है, वी हैव टू फाइंड f ऑफ f1 इन तीनों वैल्यूज के लिए, प्लस f ऑफ f3 प्लस f ऑफ f5, यही तो तीनों वैल्यू फाइंड करनी है। और 1, 3 और 5 की वैल्यू पहले से, तो 1 की वैल्यू 0 है तो ये तो बन गया f ऑफ 0, प्लस 3 की वैल्यू 2 है तो ये तो बन गया f ऑफ 2, 5 की वैल्यू 0 है तो f ऑफ 0, यही बना। अब f ऑफ 0 फाइंड कर लीजिए, 0 सब्स्टिट्यूट करो यहाँ पे तो 3, 2 - 3 1, ये तो है 1। f ऑफ 2 सब्स्टिट्यूट करो, 2 - 1 1, तो 2 - 1 1 फिर से 1, तो आंसर मिल गया 3। कैलकुलेशन अच्छी होनी चाहिए आपकी फटाफट। ठीक है, तो नॉन डिफरेंशिबिलिटी ये समझ में आया। ठीक है, ये क्वेश्चन फिर से वही आ गया, देखिए फंक्शनल इक्वेशन पे एक्सपोनेंशियल बन रहा है। ओके, f(x = a⁻x), अब ये वाली कंडीशन अप्लाई करोगे तो ये 3 मिल जाएगा, तो फंक्शन बन गया 3⁻x। अब ये कंडीशन अप्लाई करके आप सोल्व कर सकते हो, GP मिलेगी। ओके, तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो जो भी मैंने थ्योरी बताई वो कंप्लीट आपको पता होनी चाहिए। और भी कुछ क्वेश्चंस अगर आपको डाउट हैं, बचे हुए क्वेश्चन है, तो आप ट्राई कर सकते हैं और कमेंट सेक्शन में जाके वो क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। ओके, चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।